नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, सोलर सिस्टम के किंग जुपिटर को एक नया रोबोटिक विजिटर मिलेगा। पृथ्वी के अलावा बाकी के जो प्लैनेट्स है उसके बारे में जानने के लिए कई प्रकार के मिशन भेजे जाते हैं, नासा के द्वारा या तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। यहाँ पर ये जो पहले 4 प्लैनेट्स है ये काफी छोटे हैं। इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बाकी के जो ये 4 प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं और गैस जायंट प्लैनेट भी कहा जाता है। और प्लूटो जो है ये अब प्लैनेट के अंदर नहीं आता। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जुपिटर का सबसे बड़ा मिशन जूस मिशन भेजा जा रहा है। यहाँ पर आप द न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल देख सकते हैं, यूरोप जूस मिशन लॉन्चेस टू जुपिटर एंड इट्स मून। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जूस मिशन, जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो ये जो मिशन है ये साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है, फ्रेंच गुयाना, वहां से लॉन्च किया गया है। जूस मिशन एरियन 5 लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च हुआ 13 अप्रैल को। यह मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी पहुंचने में 7-8 साल लग जाएंगे, 2031 तक पहुंच जाएगा। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर के बारे में तो पता लगाएगा ही, लेकिन साथ ही में इसके जो 3 मून है जिसपे हैबिटेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं ये पता लगाने की भी कोशिश करेगा। अब आपको सवाल होगा कि पृथ्वी का तो सिर्फ एक ही मून है, चंद्रमा, लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स है, सैटर्न, जुपिटर, इनके बहुत सारे मून्स होते हैं। सैटर्न के लगभग 83 मून्स है, जुपिटर के लगभग 95 के आसपास मून्स है। तो इसमें से जुपिटर के जो 3 सबसे बड़े मून्स है उसके बारे में जानकारी लेगा ये जूस मिशन। जुपिटर पर लाइफ संभव नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है, लेकिन जो इसके 3 मून्स है वहाँ पर प्रोबेबली माना जा रहा है कि लाइफ पॉसिबल है। और ये जो जूस ऑर्बिटर है ये बेसिकली एक प्रकार से ऑर्बिट करेगा, ये कोई लैंड नहीं करेगा, लैंडर नहीं है, ये ऑर्बिटर है। जूस का निर्माण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम द्वारा किया गया है एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो भी पैरामीटर्स इनको प्रोवाइड किया था उसके हिसाब से ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो 3 मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है रिमोट सेंसिंग, जियोफिजिकल एंड ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। वो सब कुछ आपको इसी ऑर्बिटर के अंदर मिलेगा। और कोई भी जो मिशन लॉन्च किया जाता है वो इतना छोटा ही होता है, वो जब स्पेस में चला जाता है तो इसके पैनल्स इस तरह ओपन हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जुपिटर का ये मिशन तीसरा मिशन है अभी तक का। 2 मिशन पहले जा चुके हैं जुपिटर पर। सबसे पहला था गैलीलियो प्रोब जो 1995 से 2003 तक चला था, जो जुपिटर का चक्कर काट रहा था। और दूसरा जूनो जो ऑलरेडी इस समय चल रहा है, ये 2016 से जुपिटर का चक्कर लगा रहा है। लेकिन जूस मिशन है वो जुपिटर के साथ साथ बाकी के जो 3 मून्स है उसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगा। और इसके पहले ही एक और मिशन पहुंच जाएगा 2030 तक, वो है नासा का यूरोपा क्लिपर, जो इसी साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। और इसका उद्देश्य इसके यूरोपा मून के बारे में पता लगाने का है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि जूस मिशन का मकसद क्या है? जुपिटर के बारे में तो ये ऑब्जर्वेशन करेगा ही, उसके अलावा इनके 3 जो सबसे बड़े ओशन बेरिंग मून्स है, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, उसका डिटेल से ऑब्जर्वेशन करेगा, रिमोट सेंसिंग, जियोफिजिकल एंड सिटी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। और वहाँ पर ओशन है इसलिए वो जगह रहने लायक हो सकता है। जूस मिशन जो मून्स है उनके सरफेस का डिटेल से मैपिंग करेगा और इन वाटर बॉडीज की जांच करने में साइंटिस्ट को मदद करेगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये तीनों मून्स के बारे में पता लगाएगा, लेकिन जूस मिशन का मेन फोकस होने वाला है गैनीमेड पर, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। ये गैनीमेड मर्क्यूरी और प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा है और इसका खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जूस मिशन के अंदर लगभग 10 सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जो गैनीमेड कैसे घूमता है, इसकी ग्रेविटी, इसका शेप, इंटीरियर स्ट्रक्चर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी कॉम्पोजिशन, इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन करेगा। और इस मिशन का एक प्राइमरी गोल जुपिटर का ओरिजिन, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करके इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाना है। क्योंकि जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो वहाँ पर रहने लायक एनवायरनमेंट कैसे उत्पन्न हो सकता है किसी स्टार के आसपास, ये सारी चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। जूस मिशन जुपिटर का केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, डायनामिक्स, वेदर, क्लाइमेट एंड इसके लगातार बदलते हुए वातावरण को एनालिसिस करेगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि ये जूस मिशन लाइफ का पता लगाने में सक्षम है? तो पहले मैंने कहा कि जो 3 मून्स है, गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा, उसके अंदर भारी मात्रा में वाटर है, जो पृथ्वी के ओशंस में जितना पानी होता है उससे लगभग 6 गुना अधिक पानी हो सकता है। इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि वहाँ पर हो सकता है कि लाइफ मौजूद है, वो माइक्रोब्स के फॉर्म में हो और मोर एडवांस स्पीसीज भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के कोरल, वॉर्म, श्रिम्प, फिश वगैरह। तो जूस मिशन है ये इसकी जानकारी नहीं देगा। जूस मिशन ये पता लगाने में सक्षम है कि आईसी मून्स के अंदर, जुपिटर के आसपास ऐसी जगह हो सकती है कि जहां लाइफ को बनाए रखने के लिए वाटर, बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट्स, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें मौजूद है कि नहीं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।